इंसान ने हमेशा से भगवान बनने की कोशिश की है। हमने आसमान को जीता, समंदर की गहराई को नापा, पर हम एक चीज से हमेशा हारते आए हैं, मौत। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां मौत को हराने का रास्ता ढूंढ लिया गया है, मगर उसकी कीमत हमारी पूरी दुनिया है। स्वागत है दोस्तों एट सुनो यार पर। आज हम किसी पुरानी किताब की बात नहीं करेंगे। आज हम गवाह बनेंगे उस आखिरी तजुर्बे का जिसने इंसानियत और दरिंदगी के बीच की लकीर मिटा दी। द फाइनल एक्सपेरिमेंट। ये उस साल की सबसे बड़ी मिस्ट्री थ्रिलर है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर राज का खुलना ज़रूरी है। साइबेरिया की बर्फ के 2 मील नीचे प्रोजेक्ट लैज़रस पर काम चल रहा था। 12 साइंटिस्ट्स, एक सीक्रेट लैब और एक ऐसी डिस्कवरी जो दुनिया बदल सकती थी। पर एक रात एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सब कुछ बदल दिया। विटनेस द फॉल ऑफ आवर वर्ल्ड। ईयरफोन्स लगा हीजिए क्योंकि आज अंधेरा बोलने वाला है। डॉक्टर आर्यन शर्मा अपने कांपते हाथों से आखिरी स्विच दबाने वाले थे। उनके सामने एक ग्लास टैंक में एक शरीर तैर रहा था। वो पिछले 48 घंटों से सोया नहीं था। उनका असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर, अगर ये फेल हुआ तो? आर्यन ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में जुनून था। उन्होंने कहा, आर्यन, फेल होने का ऑप्शन ही नहीं है। आज हम मौत को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जैसे ही स्विच दबाया गया, लैब की सारी लाइट्स लाल हो गईं। एक अजीब सी मैग्नेटिक आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक टैंक का ग्लास चटकने लगा। क्रैक! आर्यन ने देखा कि वो शरीर जो अब तक बेजान था, उसने अपनी आंखें खोली, पर वो आंखें इंसानी नहीं थीं। वो 2 काले गड्ढे थे जिनमें सिर्फ वॉइड था। आर्यन को एहसास हुआ उन्होंने मौत को हराया नहीं था, बल्कि मौत को एक रास्ता दे दिया था हमारी दुनिया में आने का। लैब के अंदर सन्नाटा छा गया था, पर ये वो सुकून वाला सन्नाटा नहीं था। ये वो खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले आती है। आर्यन ने टैंक की तरफ देखा। वो खाली था। वो शरीर जिसे उन्होंने जिंदा किया था गायब हो चुका था। तभी लैब के स्पीकर से एक भारी और फटी हुई आवाज़ आई, उनके असिस्टेंट की आवाज़। सर, वो ऊपर है, छत पर। आर्यन ने जैसे ही ऊपर देखा, उनका खून ठंडा हो गया। वो चीज़ छत से चिपकी हुई थी। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं और उसके जिस्म से एक काला धुआं निकल रहा था। उसने एक पल में आर्यन के असिस्टेंट पर छलांग लगाई। कोई चीख नहीं निकली, सिर्फ हड्डियों के टूटने की क्रंचिंग साउंड गूंजी। पूरी फैसिलिटी लॉक हो चुकी थी। लेवल 9 जमीन से 2000 फीट नीचे था। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन अकेले उस अंधेरी कॉरिडोर में भाग रहे थे। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी रूम में घुसकर सीसीटीवी कैमरास चेक किए। जो उन्होंने देखा वो उनकी समझ से बाहर था। फैसिलिटी के हर कमरे में हर साइंटिस्ट अब जिंदा नहीं था, पर वो मरे भी नहीं थे। वो सब एक अजीब सी ट्रांस में खड़े थे। उनके सर एक ही दिशा में मुड़े हुए थे, आर्यन की तरफ। वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक इंसान पर नहीं हुआ था। वो काली एनर्जी पूरी लैब में वायरस की तरह फैल चुकी थी। आर्यन को टेबल पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पर्सनल डायरी मिली। आखिरी पन्ना जल्दी में लिखा गया था, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। उसमें लिखा था, हमने गलती कर दी। लैज़रस प्रोजेक्ट मौत को ख़त्म करने के लिए नहीं था। हमने गलती से एक पोर्टल खोल दिया है, एक ऐसी जगह का जहां सिर्फ दर्द और अंधेरा है। वो चीज़ मौत नहीं है, वो मौत से भी पुरानी कोई शक्ति है जो हमारे जिस्मों को सिर्फ एक वेसल यानी बर्तन की तरह इस्तेमाल कर रही है। अगर ये लेवल 9 से बाहर निकली तो ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। आर्यन को एहसास हुआ उनका काम अब सिर्फ बचना नहीं, बल्कि इस पूरी लैब को तबाह करना था। अंधेरे से एक आवाज़ आई। वो आर्यन की अपनी आवाज़ थी। आर्यन, तुम क्यों डर रहे हो? हमने वही तो किया जो तुम चाहते थे। हम अब कभी नहीं मरेंगे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने वो खुद खड़े थे, उनका अपना हमशक्ल, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो मिरर इमेज उनकी तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने गन उठाई, पर उनका हाथ कांप रहा था। उनके हमशक्ल बोले, मुझे मारोगे तो खुद मर जाओगे। हम अब एक हैं। तभी लैब के सेंसर्स ने एक वार्निंग दी, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस इन 5 मिनट्स। आर्यन ने फैसला कर लिया था। उन्होंने मैनुअल ओवरराइड दबाया। फैसिलिटी फटने वाली थी। उन्होंने आखिरी बार रिकॉर्डिंग माइक उठाया और कहा, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो याद रखना, कुछ सवालों के जवाब मौत के पीछे ही रहने चाहिए। इंसान को भगवान बनने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। बूम! एक विशाल धमाका हुआ। साइबेरिया की बर्फीली जमीन हिल गई। सब कुछ खत्म हो गया।
पर जब धुआं छटा तो एक अकेली परछाई उस राख से बाहर निकल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। प्रोजेक्ट लैज़रस फेल नहीं हुआ था, एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। अंधेरा ऊपर पहुंच चुका था। साइबेरिया की सर्दी में सब कुछ जम चुका था, सिवाय उस जगह के जहां लेवल 9 की फैसिलिटी थी। जमीन के अंदर से निकलता हुआ नीला धुआं बर्फ को पिघला रहा था। रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर ने वहां लैंड किया। कैप्टन विक्रम ने अपने मास्क के अंदर से देखा। वहां कोई मलबा नहीं था, सिर्फ एक विशाल काला गड्ढा था, जैसे जमीन ने खुद को ही निगल लिया हो। विक्रम ने रेडियो पर कहा, बेस, हमें यहाँ कोई सर्वाइवर नहीं मिला, पर एक अजीब बात है, बर्फ पर फुटप्रिंट्स हैं, जो गड्ढे से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये फुटप्रिंट्स इंसानी नहीं हैं, ये राख से बने हैं। फैसिलिटी से 100 मील दूर एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रक ड्राइवर रुका। उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। उसने आर्यन की लैब कोट पहनी हुई थी, पर वो फटी थी। ड्राइवर ने लिफ्ट दी। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया। ड्राइवर ने आईने में देखा। उस मुसाफिर का चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी वो आर्यन लगता, कभी कोई और। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं? मुसाफिर ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही वॉइड था। उसने धीरे से कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हमें एक नई दुनिया चाहिए। उस रात वो ट्रक शहर की तरफ नहीं गया, वो ट्रक एक कब्रिस्तान बन गया। अगली सुबह दुनिया ने एक ऐसी चीज़ देखी जो साइंस की हर किताब के खिलाफ थी। एक एक करके दुनिया के सारे बड़े शहरों की लाइट कट गई, पर यह कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। सैटेलाइट इमेजेस में दिखा कि एक काली लहर, डार्क वेव, साइबेरिया से निकलकर पूरी धरती को ढांप रही है। इंटरनेट, फोन्स, कम्युनिकेशन सब खत्म। लोग अपने घरों से बाहर निकले आसमान की तरफ देखने के लिए। आसमान नीला नहीं था, वो लैज़रस प्रोजेक्ट के उस टैंक की तरह गहरा काला हो चुका था। इंसान ने मौत को हराने की कोशिश की थी और बदले में मौत ने आसमान ही छीन लिया। एक अंडरग्राउंड बंकर में कैप्टन विक्रम आखिरी बचे हुए लोगों के साथ बैठा था। वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहा था जो शायद ही कोई सुन रहा हो। उसने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो याद रखो, वो लोग मरते नहीं हैं, वो सिर्फ बदल जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को उन चीज़ों में बदलते देखा है। वो हमारी यादें, हमारी आवाज़, हमारा जिस्म सब चुरा लेते हैं। ये फाइनल एक्सपेरिमेंट इंसान पर नहीं था, ये धरती को एक नए लाइफ फॉर्म के लिए तैयार करने का एक्सपेरिमेंट था। हम अब सिर्फ उनका खाना है। विक्रम ने अपनी गन उठाई, क्योंकि उसने अपने पीछे एक सरसराहट सुनी थी। दुनिया अब खामोश हो चुकी थी। शहर खाली थे, पर सड़कों पर भीड़ थी। वो भीड़ उन लोगों की थी जिनकी आंखें खाली थीं और जो एक ही दिशा में चल रहे थे, उस गड्ढे की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ था। द फाइनल एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। इंसानियत खत्म हो चुकी थी, पर शरीर अब भी चल रहे थे। मौत मर चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी जिंदगी ने ले ली थी जो मौत से भी बदतर थी। हमारा सूरज ढल चुका था और इस बार सुबह कभी नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों, ये था द फाइनल एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी कोशिश जिसने हमें अमर तो बना दिया, पर हमारी रूह छीन ली। साइबेरिया की उस गहराई से जो अंधेरा निकला, वो शायद हमारे अंदर ही कहीं छुपा था। साइंस ने रास्ता दिखाया और हमारे लालच ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया। आज जब आप सोएं, तो एक बार अपने आसपास के सन्नाटे को गौर से सुनना। क्या वो सिर्फ खामोशी है, या फिर किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट की आहट जो अभी आपके कमरे के बाहर इंतजार कर रहा है? विटनेस द फॉल ऑफ आवर वर्ल्ड, क्योंकि ये कहानी शायद सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। अगर इस थ्रिलर ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना डर जाहिर कीजिए। कमेंट में लिखिए, द एंड इज हियर, अगर आपको लगता है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। अगली बार हम मिलेंगे एक नए राज, एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए। सब्सक्राइब कीजिए @सुनो यार। बस